बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नामांकन के बाद नामांकन सह आशीर्वाद सभा का आयोजन शहर के डीजी कॉलेज प्रांगण में किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए लोजपा आर सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि राजद के लोग उनकी मां बहन को गाली दे रहे हैं, बिहार की जनता को जागीर समझते हैं। नामांकन सह आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि 15 साल महागठबंधन के लोग बिहार में शासन किया राजद के लोगों को देखा है और आप आते हैं तो बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं, लेकिन जब मौका मिला तो कुछ नहीं। 15 साल महागठबंधन के लोगों को हम लोगों ने देखा, राजद के लोगों को हम लोगों ने देखा। आज ये लोग आते हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। भाई 15 साल आपके परिवार के सदस्य बिहार के सर्वोच्च पद पर थे, उस वक्त आप लोगों ने काहे नहीं किया? आज अगर राजद के बड़े नेता के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा सकती है, तो सोचिए एक आम बिहारी की इज्जत आबरू को कैसे ये लोग आके बिहार में तार करेंगे। ये हम लोग को सोचने की जरूरत है। ये वही जंगलराज की परछाई है, उसी की आवाज सुनाई देने लग गई है। किस तरीके से माँ बहनों को आज गालियां दी जा रही है, सरेआम उन लोग को बेइज्जत किया जा रहा है। ये घमंड, ये अहंकार है राजद के लोगों का, ये अहंकार है महागठबंधन के लोगों का। जिस अहंकार की वजह से ये लोग सोचते हैं कि बिहार और बिहारी सिर्फ और सिर्फ इनकी जागीर है। पर आज की तारीख में बिहार बहुत आगे निकल गया। आज बिहार किसी की जागीर नहीं है। आज बिहार बात करता है तो बिहार फौज की और बिहारी फौज की बात करता है। इस सोच के साथ बिहार के विकसित निर्माण के, विकसित राज्य बनाने के निर्माण के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि सिंगापुर से सीधे लालू की बेटी सिंगापुर से टूरिस्ट बनकर आई और चुनाव लड़ रही हैं। तेजस्वी यादव क्रिकेट मैदान में पानी पहुंचाने के बाद उप मुख्यमंत्री बन गए। लालू के राज में गरीबों को आरक्षण नहीं दिया गया और अपने परिवार को आरक्षण दिया। 2 बेटे को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया। 2 बेटियों को लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। हमें चिंता है कि उन 5 बेटियां जो बची हैं उनका वो क्या करेंगे, क्या वो आने वाले चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरे तरफ कौन पार्टी है? लालटेन का युग खत्म हो गया, LED बल्ब आ गया साथ। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं, लालू प्रसाद जी कहते हैं कि मैं जब हटूंगा तो मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढो रहा था, उसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि मेरा दूसरा बेटा इसने पत्नी पे अत्याचार किया, इसने पत्नी को घर से भगा दिया, उसको मंत्री बनाओ। फिर अभी रामकृपाल जी यहाँ बैठे थे, चले गए। रामकृपाल यादव जी ने जब निशा यादव को चुनाव हरा दिया तो कहा हमारी बेटी को राज्यसभा भेज दो। आजकल एक बेटी आई है, टूरिस्ट बेटी, वो सीधे सिंगापुर से आई है और सिंगापुर से छपरा का चुनाव लड़ने आई है। आप सोचिए, जिसने कभी कोई पॉलिटिकल काम नहीं किया हो, वो सीधे सिंगापुर से आके चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो न्याय मांगने वाला हूं, बिहार का उप मुख्यमंत्री हूं, बिहार की जनता के साथ न्याय देखना चाहता हूं। लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो सेट कर दिया, ये जो 5 को बेटी बच गई उन बहनों का क्या होगा, ये जानना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालटेन का युग खत्म हो गया, LED बल्ब का जमाना आ गया है। लालू यादव कहते हैं कि मैं हटूंगा तो मेरी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी। फिर कहा मेरा बेटा जो क्रिकेट में पानी ढो रहा था उसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा जो दूसरा बेटा जो पत्नी से अत्याचार किया, पत्नी को घर से भगा दिया, उसको मंत्री बनाया। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। दुनिया विकास संघ के प्रदेश के नेता श्री गंगा सागर राम।